हे एवरीवन एंड वेलकम टू अन अकेडमी कैट। आपका स्वागत है अन अकेडमी कैट पर। होप कि आपका कैट का एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया हो और इसके साथ वो स्टूडेंट्स जो कैट से हटकर अपना एक सीक्वेंस क्रिएट करना चाहते हैं या फिर कैट के अलावा कोई एग्ज़ाम देना चाहते हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मैं लेकर आई हूँ। आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके प्रॉपर सीक्वेंस के साथ, सिलेबस के साथ और एग्ज़ाम डेट्स के साथ मैं आज आपको बताने वाली हूँ। हाँ, बिल्कुल, एग्ज़ाम का नाम है ओमेट। ओमेट इज़ अदर मैनेजमेंट एंट्रेंस टेस्ट। जैसे कैट होता है ना, वैसा ही आपका ओमेट होता है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ओमेट एग्जाम्स के ऊपर बेस्ड जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसके रिगार्डिंग। यस, क्या है ओमेट एग्ज़ाम, कैसे हमको इसे प्रिपेयर करना है, एग्ज़ाम डेट क्या क्या है, कैसे हम इसको प्रिपेयर करके एक सही टाइम पर अपने एग्ज़ाम को दे सकते हैं और अन अकेडमी कैसे आपको हेल्प करेगा इस ओमेट एग्ज़ाम को क्लियर करने में। ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आज आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और इसके साथ ओमेट एग्ज़ाम की जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पर लीजिए। यस, जैसे आपका कैट का एंट्रेंस टेस्ट होता है ना, वैसे ही आपका कैट के अलावा अगर आप कैट बाई चांस नहीं दे पाते हैं, जैसे जी मैट बहुत फेमस एग्जाम है, आप नहीं दे पाए हैं या फिर समहाउ आपको लग रहा है कि नहीं क्लियर हो पाएगा ना, सो इन दैट केस आपको ओमेट पर थोड़ा सा कंसंट्रेट करना चाहिए। कैट से इसका लेवल काफ़ी कम होता है, प्लस चांसेस ऑफ सिलेक्शन हमारे बढ़ जाते हैं। हम चाहें तो इसको अपनी फिजिबिलिटी के हिसाब से हम दे सकते हैं। बहुत सारी बातें हैं ओमेट एग्ज़ाम को लेकर। तो सबसे पहला मैं एक खास बात बताऊंगी, ओमेट एग्ज़ाम के अंदर जो जो एग्ज़ाम्स आते हैं उसमें से कौन से फोकस्ड एग्ज़ाम है जो आप इस दिसंबर और जनवरी के बीच में आप देकर अपना एक टारगेट सेट कर सकते हो। ओमेट एग्ज़ाम क्या है उसके बारे में जान सकते हो, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है उसके बारे में जान सकते हो, और इसके साथ हमें कैसे इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना है और अन अकेडमी आपकी कैसे हेल्प करेगा उसके बारे में हम जान सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले पर्टिकुलर ये ऐसा एग्ज़ाम है ना, ऐसा एग्ज़ाम है जिसका टाइम कि हमें एग्ज़ाम कब देना है, जिसका प्लेस कि हमें एग्ज़ाम कहाँ देना है। अदरवाइज़ अगर मैं आपकी कैट एग्ज़ाम की बात करूँ तो यस, कैट एग्ज़ाम में भी हम प्लेस चूज़ करते हैं, लेकिन ओमेट में क्या खासियत है कि जो टाइम है ना, कि मुझे किस वक्त ये एग्ज़ाम देना है और जो डेट है ये थोड़ा सा हमें अच्छा है कि हम अपनी फिजिबिलिटी के हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। यस, ओमेट एग्ज़ाम का सबसे अच्छा पॉइंट यही है कि आप टाइम और डेट अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। अच्छी चीज़ इसकी क्या है, एक और बेस्ट चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर आप ओमेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और आपने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया और आपको लगा कि ये एग्ज़ाम उतना अच्छा नहीं गया, मुझे दोबारा इस एग्ज़ाम को अटेम्प्ट देना चाहिए, इसको अटेम्प्ट करना चाहिए, तो यस, यू आर एलिजिबल फॉर दैट। यस, ओमेट एग्ज़ाम इकलौता ऐसा एग्ज़ाम है जो फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद आप 2 री अटेम्प्ट्स दे सकते हैं। यस, आप 2 री अटेम्प्ट्स दे सकते हैं। इसका फ़ायदा क्या होगा, समहाउ अगर आपका फर्स्ट एग्ज़ाम आपने दिया और वो आपके हिसाब से अच्छा नहीं गया है तो आप इसको री अटेम्प्ट देकर भी अपना सीट वहाँ पर बुक कर सकते हैं। यस, ये एक बहुत बेस्ट चीज़ है। हाँ, बस इन दोनों के बीच में 15 डेज़ का गैप होना चाहिए। ये आपको एश्योर करना है कि इन दोनों के बीच में 15 डेज़ का गैप होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताती हूँ ओमेट एग्ज़ाम की, कि आप डेट अपने हिसाब से फिक्स करेंगे क्या है, और ये जो है ना ये एम करता है स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम विद डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स। तो हम ये जानते हैं कि इसमें से कौन से फोकस्ड एग्ज़ाम है जिस पर अभी हमको कैट के तुरंत बाद फोकस करना चाहिए। अभी देखो, कैट का एग्जाम ओवर हुआ है ना, तो कैट के एग्जाम ओवर होने के बाद अभी आपकी प्रिपरेशन एकदम ताज़ी है, एकदम एकदम अभी नई नई प्रिपरेशन है। तो इसको क्या करना है, आपको कुक करना है अपने आप को थोड़ा सा ओमेट के लिए। अगर आप उसी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी से ओमेट को दे देते हैं ना, डेफिनेटली आप उसको क्रैक कर लेंगे। हम इसमें क्या कवर करने वाले हैं, अपकमिंग एग्जाम इसमें क्या है उसके बारे में थोड़ा जानते हैं कि कौन कौन से अपकमिंग एग्जाम्स होने वाले हैं। तो जो प्राइम मोमेंट एग्जाम्स है ना, मैंने उस पर फोकस किया है, और फोकस करने के साथ क्योंकि दिसंबर और जनवरी हमारा ऐसे ही वेस्ट नहीं जाना चाहिए, तो मैं टारगेट कर रही हूँ कि 2 महीनों के बीच में जो जो एग्जाम आने वाले हैं हम उन एग्जाम्स को फोकस करें और उसको जाके प्रिपेयर कर लें। ठीक है,
सबसे पहला एग्जाम है आपका एनमेट का। यस, आपका निम्स मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट आपने सुना होगा, जो कंडक्ट करता है ग्रेजुएट मैनेजमेंट एडमिशन काउंसिल यानी जीमैक। यस, ये इसमें जो जो एनएमआईएस यूनिवर्सिटीज है ना, और जितने भी अदर बिजनेस स्कूल्स हैं, एनमेट इसके इस एग्जाम इस एप्टीट्यूड टेस्ट को टारगेट करता है, जिसके अंदर जो स्किल्स है वो लैंग्वेज स्किल है। लैंग्वेज स्किल आप किसे कहते हैं? जो आपका वीआरसी का पोर्शन है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है। अब देखो इसके अंदर एक खास बात क्या है, ओमेट्स के अंदर आपका एलआरडीआई और क्वांट को डिफरेंशिएट नहीं किया हुआ है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के अंदर ही डीआई का पार्ट है, आपको भी पता है, तो वो एलआरडीआई वाला पोर्शन अलग से नहीं है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड ही है पूरा। सो लैंग्वेज स्किल इज योर वीआरसी वाला टॉपिक, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड इज देयर, एंड देन लॉजिकल रीजनिंग, जो आप सब जानते होंगे कि सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। इसके अंदर इट प्रोवाइड कैंडिडेट विद द ऑप्शन टू टेक मल्टीपल टाइम्स विद स्पेसिफिक विंडो। यस, दिस इज इट, कि आप इसको 3 बार दे सकते हो, यानी एक बार देने के बाद 2 बार रीअटेम्प्ट कर सकते हो, अपने स्कोर को इम्प्रूव कर सकते हो। इस एग्जाम ये एग्जाम कब तक है? 19 दिसंबर तक। 19 दिसंबर तक एनमेट है। तो आप में से जितने भी स्टूडेंट्स एनमेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, हम आज से ही उसकी सीरीज स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि ताकि 19 दिसंबर तक आपकी इतनी प्रैक्टिस हो जाए कि आप डायरेक्ट एनमेट तो एटलीस्ट आप क्लियर कर लें। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको यहाँ पर स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका एक एग्जाम है स्नैप, सिम्बोसिस नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट। ये एंट्रेंस एग्जाम है किसके लिए? सिम्बोसिस नेशनल डीम्ड यूनिवर्सिटी है, एक्सेप्टेड बाय द एफिलिएटेड इंस्टीट्यूट ऑफरिंग मैनेजमेंट प्रोग्राम। यस, ये इवेल्युएट करती है कैंडिडेट्स के एनालिटिकल रीजनिंग पर, जनरल इंग्लिश पर। जनरल इंग्लिश इज अ वीआरसी पोर्शन, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड जनरल अवेयरनेस। तो इसके अंदर एक एक्स्ट्रा चीज आ जाती है, वो आ जाती है जनरल अवेयरनेस। हमें जीए के लिए भी थोड़ा सा प्रिपेयर करना है, तो यहाँ पर आप स्नैप के लिए प्रिपेयर हो जाएंगे। स्नैप इज नोन फॉर द स्ट्रिक्ट टाइम लिमिट, चैलेंजिंग कैंडिडेट टू मैनेज देयर टाइम इफेक्टिवली। यस, आपको ये बहुत ज़्यादा ना एक टाइम लिमिट देता है, और इसके साथ ये बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है कि आप इसको कम टाइम में कैसे करेंगे। तो ये आपका 10, 17 और 22 कंप्लीट हो चुका है। ये आपने जिसने दिया होगा ना, उसको सीधा सीधा आइडिया लग गया होगा एक और एग्जाम का जो यहाँ से टारगेट करता है, वो है जैट एग्जाम। यस, जेवियर्स एप्टीट्यूड टेस्ट ओमेट का सबसे अच्छा जो एग्जाम माना जाता है वो जेट माना जाता है। अब हम इसको जानते हैं कि ये क्या है, इसके लिए कैसे प्रिपेयर करना है, क्योंकि अभी हमारे पास स्नैप वाला ऑप्शन, एनमेट वाला ऑप्शन अवेलेबल है, एज वेल एज जेट का ऑप्शन अवेलेबल है। अगर हम इन दोनों ऑप्शंस को साथ लेकर चलते हैं, सो वी डेफिनेटली ग्रैब द थिंग्स कि हमको कैसे प्रिपेयर करना है, क्या प्रिपेयर करना है, और किस तरीके से इसके लिए हमें हेल्प चाहिए। ठीक है, मैं आपको शुरू से एक चीज़ बताती हूँ कि अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं ना, तो राइट टाइम पर राइट बैच में प्रिपेयर करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपना सिलेबस कंप्लीट करेंगे। अगर आप एक बार पढ़ भी चुके हैं ना, कभी कभी होता है कि एग्जाम ओवर हो जाता है, हम कुछ परसेंटाइल से रह जाते हैं, तो हम ये सोचते हैं कि अरे मेरा तो 2 नंबर से रहा है, क्यों, मैं तो सिर्फ टेस्ट सीरीज से प्रैक्टिस कर लूंगा या कर लूंगी। दिस इज नॉट इट। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम, सो सिर्फ टेस्ट सीरीज हेल्प नहीं करेगा और सिर्फ क्लासेस हेल्प नहीं करेगा, दोनों का बॉन्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सही टाइम पे आप वापस से शुरू करिए, सही टाइम पे अपनी क्लासेस लीजिए। हो सकता है कि आपने पहले जो प्रिपरेशन किया था उसमें वो चीज़ें ना बताई गई हों, जो अब के प्रिपरेशन में आपको दिखने लग जाएंगी, आप उनको समझने लग जाएंगे। जो टेस्ट सीरीज में आप पहले गलतियां करते आए थे, वो गलतियां अब वाले में गलतियां उस वजह से ना हो। ठीक है, तो सही टाइम पर आपको बैच का सिलेक्शन ज़रूरी है, कोर्स कंप्लीट करना ज़रूरी है, एंड देन क्रैश कोर्स के साथ अपनी प्रिपरेशन को कंप्लीट करना ज़रूरी है। ठीक है, आते हैं जेड जेवियर्स एप्टीट्यूड टेस्ट पर। जेट इज कंडक्टेड बाय जेवियर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, ऑल्सो नोन एज XLRI जमशेदपुर।
It assesses candidates aptitude in area such as decision making, या डिसीजन मेकिंग आपका लॉजिकल रीजनिंग वाला और पार्ट थोड़ा सा आ जाता है, वर्बल एबिलिटी आपका इंग्लिश वाला VARC वाला पोर्शन आ जाता है, एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी आपका जो क्वांट का पोर्शन पूरा है वो कवर करता है. दैट इज हाईली रिगार्डेड OMET इज एक्सेप्टेड बाय न्यूमरस टॉप टायर B स्कूल अक्रॉस इंडिया. यस, अगर आप कैट के बाद अपना कहीं भी एक फ्यूचर सेट करना चाहते हैं, सो आई मस्ट रिकमेंड कि आपको जैट एग्जाम जरूर देना चाहिए. जैट एग्जाम्स में अच्छा खासा टाइम है आपके पास. हाल ही में आप कैट का एग्जाम देकर उठे हैं, अगर नहीं भी दिया है तो आपके पास प्रॉपर टाइम है. आपका जो लास्ट डेट है अप्लाई करने का वो आपका 30 नवंबर 2023 है. यस, नाउ टुडे इज 28. आपके पास 2 दिन है इसको प्रिपेयर करने के लिए, तो आप 30 तक इसका फॉर्म फिल कर दीजिए. 30 नवंबर को ये फॉर्म फिल होने के बाद आप 7 जनवरी 2024, यस, आपके पास प्रॉपर 1 महीना है. आप 7 जनवरी से प्रॉपर प्रिपेयर कर सकते हैं. तब तक प्रिपेयर कीजिए. आज से जो सीरीज स्टार्ट हो रही है उसमें पूरा वर्बल एबिलिटी मैं आपको OMET के लिए स्टार्ट करूंगी. OMET का एक अलग सीरीज हम लोग स्टार्ट कर देंगे जिसमें जैट के अंदर जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो हम इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं. ठीक है, वो हम इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं, और उसके लिए हमें क्या और कैसे प्रिपेयर करना है वो मैं आपको हेल्प कर देती हूँ. अनअकैडमी कैट इज़ द प्लेटफॉर्म जहाँ पर आपकी क्लासेस होती हैं. आज इवनिंग में 10 AM आपकी 10 PM आपकी क्लास है. OMET का सीरीज आज से स्टार्ट है, हमें वो देखना है. देन नेक्स्ट हमारा मेन पॉइंट है कि स्पेशल क्लासेस इसकी मैं टेस्ट सीरीज की स्टार्ट कर दूंगी. अदर टीचर्स आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग द सेम पैटर्न कि आप उसकी प्रैक्टिस कर सके. OMET लेवल की प्रैक्टिस कर सके, बहुत एडवांस नहीं जाना है हमने. OMET लेवल की प्रैक्टिस कर सके उसके लिए यहाँ पर सीरीज अवेलेबल है. एंड मेक श्योर कि आप OMET और फिर 24 कैट दोनों को टारगेट करके अपना फ्यूचर कहीं ना कहीं सेट कर लें. फॉर ऑल द न्यू कमर्स, जितने भी न्यू कमर्स हैं उनके लिए मैं थोड़ा सा बता दूं किसका पोर्शन क्या है इसका क्वेश्चन का स्कीम क्या है, एनालिसिस कैसे किया जाता है. सिंपल, कैट के अंदर आपके 76 क्वेश्चंस आते हैं, सबको पता होगा, जिसमें VARC, DILR और QA पूछा जाता है. आपके 228 मार्क्स होते हैं, जिसमें VARC, DILR में 24 ईच क्वेश्चंस होते हैं पर सेक्शन में. करेक्ट पर +3 मिलता है, इनकरेक्ट पर -1. देन हम बात कर रहे हैं NMET की. NMET इज एग्जाम जहाँ पर 108 क्वेश्चन पूछे जाते हैं. आपके मैट में 200 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, CMAT में 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. टोटल मार्क्स एंड देन सेम आपका जो एक सिलेबस सेट है ना, सेम है. बस अगर कुछ कहीं पर कुछ ज़्यादा चेंजेस हैं तो आपका जनरल अवेयरनेस का चेंजेस हो जा रहा है. CMAT आपका होने वाला है Feb March में, तो आपको इसके लिए भी ध्यान देना है. CMAT के लिए भी प्रिपेयर करना है. सीरीज आपकी CMAT के लिए भी चलेंगी. 400 मार्क्स का होगा, एंड इसके अंदर +4 ईच क्वेश्चन एंड माइनस फॉर इनकरेक्ट. आपको जनरल अवेयरनेस और इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप पर ज़्यादा ध्यान देना है. ये सारी चीज़ें आपको लेकर जाएंगी इस बार जो हमारा OMET एग्जाम है ना उसकी तरफ. तो आप उसके लिए प्रिपेयर कर सकते हैं, जिसमें आपको प्रिपेयर करने के साथ साथ क्या क्या हेल्प मिल सकता है. आपको प्रॉपर अनअकैडमी के नोट्स मिल सकते हैं, जिसके अंदर आपका एक बुक सेट जो कवर करेगा एंटायर सिलेबस को. कैट के लिए स्पेशली अगर आप कैट के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं, जैट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, IIFT के लिए कर रहे हैं, स्नैप के लिए कर रहे हैं, NMET के लिए कर रहे हैं. सी कंप्लीट कवरेज है कैट और अदर मैनेजमेंट एग्जाम्स का. नोट्स जो है आपके टॉप कैट एडुकेटर्स के साथ आपको प्रोवाइड होंगे, जिन्होंने अपने हैंड रिटन नोट्स जो अपने हैंड रिटन PDF PPTs अवेलेबल कराई हैं, जिसमें मिक्स क्वेश्चन थ्योरी एग्जाम्पल्स अवेलेबल हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा मीडियम टू मॉडरेट क्वेश्चंस मिलेंगे आपको चैप्टर लेवल पर, ताकि आप हर एक कंसेप्ट को बहुत ईजिली सॉल्व कर सकें. जो नोट्स इंक्लूड कर रहा है उसमें की नोट्स हैं, PYQs हैं, जो बहुत हेल्प करते हैं आपको. आप माइंड मैप ईजिली बना पाओगे कि कैट देना था फिर OMET देना था, एटलीस्ट कोई ना कोई एग्जाम आपने कवर कर लिया. आपने बिल्कुल देखा होगा कैट का जो एनालिसिस था, उससे आपको ये आइडिया लग जाएगा कि क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे, क्या लेवल था एग्जाम का. सो आप कैट 23 और कैट 24 में बिल्कुल भी देर मत कीजिए. 23 ओवर हो गया, एंड देन अभी आपका हाई टाइम है ये देखने का कि आपको कैसे प्रिपेयर करना है.
प्रिपेयर करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको अपना आप अभी जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसको ग्रैब करना है। 20% डिस्काउंट के साथ 6 मंथ्स का एक्सटेंशन, बिल्कुल आप 6 महीने का सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं, देन उस पर आपको आप 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं, वहाँ पर आपको एक्सटेंशन मिल रहा है। सो दिस इज़ द थिंग कि ये आपका 30 नवंबर तक वैलिड है। 30 नवंबर तक मेजर चीज़ की बैचेस भी आपके आ गए हैं, टाइम से आप बैचेस को स्टार्ट करेंगे, प्लस किसी भी सब्सक्रिप्शन के साथ आपको एक्सटेंशन मिलेगा। तो एक्सटेंशन बहुत अच्छी एक हमारी प्रिपरेशन में बूस्टअप लेकर आता है कि उसी प्राइस में अगर हमको बहुत ज़्यादा टाइम एक्सटेंड करके मिल जाता है तो मिशन सक्सेस बैच जो है कैट 24 के लिए आ चुका है। कैट 24 का 30 नवंबर तक आप कैट के किसी भी सब्सक्रिप्शन पे आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं कैट का, तो आपको वहाँ पर 20% डिस्काउंट के साथ 6 मंथ्स का एक्सटेंशन मिलेगा। 20% डिस्काउंट कैसे मिलेगा ये भी बता देती हूँ। 20% डिस्काउंट के लिए आपको कोड यूज़ करना होगा। आप कोड यूज़ करके डेफिनेटली वहाँ पर आप अपना सीट होल्ड कर सकते हैं। लिमिटेड सीट्स हैं, और लिमिटेड सीट्स के साथ मैं एक ग्लिम्स दे देती हूँ आपको। सक्सेस बैच 24 क्या है। यस, ये इसका स्टार्टिंग डेट जो है वो 30th नवंबर है। फर्स्ट डे, फर्स्ट मीट विद एडुकेटर्स, आपका कम्युनिकेशन, आप के साथ कैसे हमें प्लान करना है वो सारा प्लान सुनना, प्लान सुनने के साथ अपने ऊपर अप्लाई करना, और इस बार पिछली बार की तरह वो मिस्टेक ना करना, वो सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। बैच में क्या खास है मैं आपको बता देती हूँ। ये बैच जो है इसमें आपको लाइव और रिकॉर्डेड दोनों क्लासेस मिलेंगी। आप जितनी भी ईच एंड एवरी लाइव क्लास इज कन्वर्टेड इनटू रिकॉर्डेड फॉर्म, सो यू आर एबल टू अटेंड द क्लासेस n number of times. Structured course are there with by India's top educators. Complete batch for CAT 24, एंड इसमें आपको एक्सेस मिलेगा ईच एंड एवरी बैचेस का। सो प्रीवियस रिकॉर्डेड बैचेस आर ऑल्सो अवेलेबल, आप उनको भी बहुत अच्छे से एसेस कर सकते हैं। देन 100+ मॉक टेस्ट आर देयर। यू नो कि मॉक टेस्ट का क्या बेनिफिट होता है, कितना इंपॉर्टेंट होता है। सो आपको ये 100+ मॉक टेस्ट मिलेगा। ये डाउट सॉल्विंग होगा, रेज अ हैंड फीचर। अनअकैडमी का एक सबसे बेस्ट फीचर मुझे लगता है कि क्लास के अंदर आप टीचर से एप्लीकेशन के साथ ही बात कर सकते हैं। तो ये आपका रेज हैंड फीचर इज देयर। आप लाइव क्लास पे टीचर से अपने सारे डाउट्स पूछ सकते हैं। एडुकेटर क्रिएटेड नोट्स एंड स्टडी मटेरियल, यस, आपको प्रॉपर स्टडी मटेरियल मिलेगा जिसमें टीचर्स के प्रॉपर नोट्स अवेलेबल होंगे। सो आपको मार्केट से कहीं भी कोई भी आपको फिजिकल नोट्स खरीदने की ज़रूरत नहीं है। आप पूरा रिलाई कर सकते हो अनअकैडमी पर, और इसके साथ आप प्रॉपर प्रिपेयर कर सकते हो। सो देयर इज प्लस सब्सक्रिप्शन, देयर इज आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन जिसमें इंटरेक्टिव लाइव सेशन है, अनलिमिटेड एक्सेस है, स्ट्रक्चर्ड नोट्स है, आपका 1-to-1 मेंटरशिप है, आस्क अ डाउट इज देयर, 25 के प्रैक्टिस क्वेश्चन बैंक इज देयर। ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, और ये सारी चीज़ें अनअकैडमी एप्लीकेशन पे अवेलेबल हैं। तो आप डायरेक्ट जाकर वहाँ पेमेंट कर सकते हो, 20% डिस्काउंट के लिए कोड यूज़ कर सकते हैं, एंड देन 30th नवंबर तक 6 मंथ्स का एक्सटेंशन ले सकते हैं। सो ऑल दीज थिंग्स आर अवेलेबल हेयर। सो होप कि तो आपका ओमेट एग्ज़ाम एज वेल एज कैट एग्ज़ाम इस बार अच्छे से क्लियर हो जाए विद द हेल्प ऑफ अनअकैडमी टॉप एडुकेटर्स। सो ऑल द बेस्ट एंड लेट्स क्रैक इट।